नमस्कार। कभी सोचा है हम सबके पास दिन में होते तो वही 24 घंटे हैं, पर इन्हीं घंटों में कुछ लोग इतना कुछ कर लेते हैं और कई बस बस घड़ी ही देखते रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक किताब है, समय का जादू, 24 घंटे का सही इस्तेमाल। हमारा इरादा है कि इसमें से वो चाबियां निकालें जिनसे हम सब अपने इन 24 घंटों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय का सही इस्तेमाल कर ले उसके लिए पूरी दुनिया रुककर ताली बजाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ना? ये सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे हम वक्त को काबू में करें, न कि वो हमें करे। तो इसका पहला हिस्सा है समय की असली कीमत, उसे समझना। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे और बदले में आपका सिर्फ 1 साल मांग ले, क्या आप देंगे? मुश्किल सवाल है। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा पैसा तो शायद वापस आ जाए, है ना? लेकिन वो जो 1 साल गया या एक पल भी गया, वो कभी नहीं आता, कभी नहीं। किताब भी ना बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे 1 मिनट की कीमत, शायद वो इंसान बताएगा जिसकी ट्रेन बस अभी निकली हो आंखों के सामने। ओह हाँ, बिल्कुल वो फीलिंग। और 1 सेकंड, वो किसी एथलीट से पूछिए जो बिल्कुल जरा सी देर से मेडल चूक गया हो। सही बात है, हर पल मायने रखता है। किताब एक तरह का चैलेंज देती है, कहती है रोज सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वो ही करना चाहूंगी जो आज करने वाली हूँ। ये एक पावरफुल सवाल है, एकदम जगह देता है। हाँ, याद दिलाता है कि हर दिन कितना कीमती है, उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। बिल्कुल, और यहीं से टाइम मैनेजमेंट का असली काम शुरू होता है। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये समझना भी है कि किन चीजों पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। किताब में आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र है इसके लिए। पहला, जरूरी और महत्वपूर्ण, अर्जेंट भी, इंपॉर्टेंट भी, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई या कल की डेडलाइन है। दूसरा, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट पर अर्जेंट नहीं। ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में फर्क डालती हैं, जैसे सेहत, सीखना, रिश्ते। अच्छा, ये लंबी दौड़ वाले काम। हाँ। तीसरा, जरूरी पर महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। कई बार होता है ना, कोई फोन कॉल, कोई ईमेल जिसका जवाब फौरन देना है, पर वो हमारे बड़े लक्ष्य के लिए खास नहीं है। हाँ हाँ, बहुत होता है ऐसा। और चौथा, न जरूरी न महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी सीधा सीधा टाइम पास, सोशल मीडिया पर घूमना, बेकार की गॉसिप, गेम्स। अब मजे की बात यह है कि हम अक्सर तीसरे वाले में फंस जाते हैं, जरूरी पर महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, क्यों? शायद इसलिए कि वो हमें बिजी होने का फील देता है, लगता है हम कुछ कर रहे हैं, भले ही वो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी ना हो। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। जबकि ज्यादातर लोग अपना कीमती वक्त चौथे हिस्से में उड़ा देते हैं, और जो कामयाब लोग हैं वो पहले और खास तौर पे दूसरे हिस्से पर ध्यान देते हैं। दूसरे हिस्से पर, यानी इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाले। बिल्कुल, वो काम जो आज शायद चिल्ला नहीं रहे पर कल को बना रहे हैं। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। जैसे किताब में छात्र वाला उदाहरण था, परीक्षा है तो नेटफ्लिक्स देखना तो चौथा हिस्सा हो गया, बिल्कुल और नोट्स बनाना, रिवीजन करना वो पहला। जरूरी भी, महत्वपूर्ण भी। सही। रोज हम यही चुनते हैं असल में, और यही फर्क डालता है। और किताब का एक बड़ा सबक है, अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी प्राथमिकताएं तय कर देगी। ओहो, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में लो वरना कोई और ले लेगा। सीधी सी बात है, या तो आप ड्राइवर बनो या पैसेंजर। ठीक है, तो प्राथमिकताएं तय हो गईं, पर उन पर अमल कैसे करें? यहीं पर प्लानिंग आती है ना? एग्जैक्टली, प्लानिंग। किताब कहती है, अगर आप दिन को प्लान नहीं करते तो दिन आपको प्लान कर लेता है। हाँ, ये सुना है। या तो आप दिन चलाओ या दिन आपको चलाएगा। नहीं, और इसके लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है, रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट, हाँ वो तो बनाते हैं कई लोग। लेकिन सिर्फ लिस्ट नहीं, स्मार्ट लिस्ट। स्मार्ट मतलब? एस, स्पेसिफिक, यानी साफ होके करना क्या है। एम, मेजरेबल, यानी नाप सकें कि कितना हुआ। ए, अचीवेबल, यानी हो भी सकता है या नहीं। आर, रियलिस्टिक, हवा में ना हो। और टी, टाइम बाउंड, यानी कब तक करना है। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे कल पढ़ाई करनी है, ये स्मार्ट नहीं है, बहुत वेग है। हाँ, सही बात है। इसकी जगह कल सुबह 7 से 8 बजे चैप्टर 3 के 20 पेज पढ़ने हैं, ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड है,
इस पर काम करना आसान है। ये हुई ना बात, क्लैरिटी आ जाती है इससे। हमें लगता है हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, हाँ, आजकल तो ये स्किल माना जाता है। लेकिन किताब कहती है ये एक मिथक है, एक धोखा है। रिसर्च बताती है कि जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो दिमाग मतलब 40% ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। 40%? बाप रे। हाँ, और काम की क्वालिटी भी गिरती है, गलतियां ज्यादा होती हैं। तो सलाह है वन टास्क एट वन टाइम, एक बार में एक ही काम। ये तो मुश्किल लगता है आज की दुनिया में। है, पर प्रैक्टिस से आता है। हाँ। और इसी फोकस के लिए एक टेक्निक है पोमोडोरो। पोमोडोरो? टमाटर? हाँ 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 हाँ, नाम वहीं से आया है। तरीका आसान है, 25 मिनट बस, 25 मिनट्स बिना हिले बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम करो। ओके। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, बिल्कुल छोटा सा, उठो पानी पियो। ठीक है। ऐसे 4 बार करो, मतलब 4 पोमोडोरोस। उसके बाद एक लंबा ब्रेक लो, 15-20 मिनट का। अच्छा, इसका फायदा? अब फायदा ये है कि दिमाग फ्रेश रहता है। वो 25 मिनट का फोकस तीखा होता है और 5 मिनट का ब्रेक उसे रिचार्ज कर देता है। थकान कम होती है। ये ट्राई करने जैसा लगता है। लेकिन एक और दुश्मन है हम सबका। कौन सा? टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ अरे अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगी, कल से पक्का। हाँ हाँ हाँ, ये तो सबका साथी है। किताब इसके बारे में क्या कहती है? किताब एक बहुत मजेदार बात कहती है। हम सोचते हैं मूड बनेगा तब करूंगा। सच ये है, एक्शन मूड बनाता है। क्या मतलब? मतलब आप बस शुरू कर दो, 5 मिनट के लिए सही, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। इंतजार मत करो मोटिवेशन का। अच्छा, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। बिल्कुल। और इससे निपटने के कुछ तरीके भी हैं। जैसे अगर काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। हाँ, ये तो सुना है, मैनेजेबल चंक्स। और एक है जस्ट 5 मिनट रूल। खुद से कहो मैं बस 5 मिनट करूंगा करूंगी। अक्सर होता यह है कि 5 मिनट के बाद आप रुकते नहीं। हाँ, एक बार शुरू हो जाए तो फिर मोमेंटम बन जाता है। सही। और तीसरा, अपने लिए डेडलाइन रखो। और मजा तब आता है जब आप ये डेडलाइन किसी और को बता दो। ताकि शर्म के मारे ही कर ले। एग्जैक्टली वो बाहरी अकाउंटेबिलिटी काम कर जाती है। लेकिन किताब कोई चेतावनी भी देती होगी टाल मटोल पर? हाँ, एक बहुत सीधी चेतावनी है। टाल मटोल का हर दिन आपके सपनों को आपसे एक कदम और दूर ले जाता है। उफ, ये तो सोचने वाली बात है। हर बार टालना मतलब अपने सपने को दूर करना। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी तकनीकें, प्लानिंग, ये सब तभी काम करेंगी जब एक चीज हो, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। हाँ, उसके बिना तो सब बेकार है। किताब कहती है ज्यादातर कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। उसे गोल्ड टाइम कहा गया है। गोल्ड टाइम, सोने का समय। हाँ, क्योंकि वो सुबह के शांत घंटे, दिमाग फ्रेश, दुनिया शांत, वो अपने सबसे जरूरी काम करने के लिए सोने जैसे कीमती होते हैं। लेकिन सुबह उठना, अनुशासन तो चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। और अनुशासन का एक और टेस्ट है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। आजकल तो फोन सबसे बड़ा दुश्मन है। ओह हाँ, नोटिफिकेशंस बजते ही रहते हैं। तो सलाह सीधी है, जब जरूरी काम कर रहे हो नोटिफिकेशंस बंद, हो सके तो फोन दूसरे कमरे में। ये करना पड़ेगा। और मोबाइल इस्तेमाल का टाइम भी फिक्स कर सकते हैं ताकि वो पूरे दिन पर हावी ना हो जाए। आदत बनाने के बारे में कुछ कहा है, वो 21 डे वाली बात। हाँ, उसका जिक्र है कि कोई काम लगातार 21 दिन करो तो आदत बन जाती है। अब ये 21 दिन का नंबर एकदम पक्का है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। हाँ, मैंने भी सुना है अलग अलग नंबर। पर मेन आइडिया सही है, कंसिस्टेंसी। किसी काम को बार बार करने से दिमाग उसे ऑटो मोड में डाल देता है, फिर कम विल पावर लगती है। यहाँ एक एक बड़ा पावरफुल आइडिया आता है किताब में। डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। अनुशासन ही आजादी है। सुनने में उल्टा लगता है ना? हाँ, लगता है अनुशासन तो बंधन है। पर सोचो, जब आप अनुशासित होकर अपना टाइम कंट्रोल करते हो तो आपको वो करने की आजादी मिलती है जो आप सच में करना चाहते हो, अपने लक्ष्य पाना, सपने जीना। वरना आप हालात के, अपनी आदतों के, अपनी कमजोरियों के गुलाम हो। तो अनुशासन आजादी देता है। वाह, ये एक अलग नजरिया है। अच्छा, एक और बात, क्या सारे काम खुद ही करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलती है। किताब कहती है डेलीगेशन सीखो, काम सौंपना। मतलब दूसरों से करवाना। हाँ, एक अच्छा लीडर या प्रभावी इंसान पहचानता है कि कौन सा काम कोई और भी कर सकता है। वो अपना कीमती समय उन कामों के लिए बचाता है जो सिर्फ वही कर सकता है। ये आइजनहामर मैट्रिक्स के तीसरे हिस्से ऐसा है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। वैसे कई काम डेलीगेट किए जा सकते हैं। ये स्मार्टनेस है, कमजोरी नहीं। और शायद सबसे मुश्किल सबक, हाँ, ना कहना सीखना। उफ, ये तो बहुत मुश्किल है।
किसी को मना करना। मुश्किल है पर जरूरी है। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में या संकोच में ऐसी चीजों को हाँ कह देते हैं जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी नहीं है। हाँ, और फिर अपने टाइम चला जाता है। बिल्कुल। हर हाँ आपकी एनर्जी, आपका टाइम लेती है। तो जो चीज आपके विजन से नहीं जुड़ती, उसे प्यार से, शांति से ना कहना सीखो। किताब की एक लाइन मुझे याद आ रही है, आपकी हर ना आपको अपने बड़े सपनों की तरफ एक कदम और आगे ले जाती है। एकदम सही। क्योंकि जब आप फालतू चीजों को ना कहते हो तो आप अपनी जरूरी चीजों के लिए हाँ कह रहे होते हो, उनके लिए जगह बना रहे होते हो। इन सब के बीच अपनी सेहत का क्या? नींद, खाना, कसरत। अरे वो तो बुनियाद है। उसके बिना कैसा टाइम मैनेजमेंट? अगर थके हो, बीमार हो तो फोकस कहाँ से आएगा? सही बात है। तो पूरी नींद लेना 7-8 घंटे, रोज थोड़ी कसरत या वॉक कम से कम 30 मिनट, और अच्छा खाना, ये नॉन नेगोशिएबल हैं। ये आपकी एनर्जी का सोर्स हैं। और सिर्फ काम ही काम या बैलेंस भी जरूरी है? बैलेंस बहुत जरूरी। वर्क लाइफ बैलेंस। सोचो खूब कामयाबी मिल गई, पर परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, खुद के लिए टाइम ही नहीं, तो क्या वो सफलता अच्छी लगेगी? शायद नहीं, अधूरी सी लगेगी। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी के हर जरूरी हिस्से को, काम, रिश्ते, सेहत, शौक, सबको उनका हक देना। एक संतुलित जीवन। बिल्कुल। और क्या ये सिस्टम एक बार बना लिया तो हमेशा चलेगा? नहीं, जिंदगी बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, इसलिए निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब अपने सिस्टम को रिव्यू करते रहो। किताब साप्ताहिक समीक्षा या वीकली रिव्यू का सुझाव देती है। हर हफ्ते? क्या करें उसमें? बस हफ्ते के अंत में थोड़ा बैठो, सोचो पिछला हफ्ता कैसा गया, टाइम कहाँ गया, क्या अच्छा हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, खुद से सीखना। हाँ, और ये छोटे छोटे सुधार, ये मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। इसे कहते हैं समय का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ टाइम। कंपाउंड इफेक्ट, बिल्कुल। जैसे पैसे में होता है। हाँ, जैसे किताब में उदाहरण है, रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ो, लगता है कम है, पर साल के अंत तक आप 20-25 किताबें पढ़ चुके होंगे। अरे वाह। सोचो, रोज का वो छोटा सा निवेश साल भर में कितना ज्ञान दे देगा। यही है समय के सही निवेश का जादू। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि समय नदी की तरह है, बहता जा रहा है। या तो आप नाव चलाकर अपनी मंजिल तय करो, या फिर लहरों के साथ बहते चले जाओ। बिल्कुल। जो अपने समय को कंट्रोल करते हैं वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और वो लाइन, समय ही जिंदगी है, समय बर्बाद करना मतलब जिंदगी बर्बाद करना, ये सच में बहुत गहरी बात है। तो अब एक्शन लेने का समय है। प्राथमिकताएं तय करें, प्लान बनाएं, टालम टोल को छोड़ें। और अपने समय का निवेश करें अपनी ग्रोथ में, अपनी खुशी में। मैं सोच रही थी श्रोताओं के लिए हम कौन सा एक विचार छोड़ें जिस पर वो सोचें। शायद वो डिसिप्लिन इज फ्रीडम वाला। क्या सच में अनुशासन आजादी देता है? या फिर वो कंपाउंड इफेक्ट वाली बात, कैसे रोज के छोटे सही कदम भविष्य बदल सकते हैं? हाँ, ये दोनों ही सोचने लायक हैं। और अंत में किताब की वो आखिरी लाइन, कौन सी? कल कभी नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ आज है, और यही आज आपका भविष्य बदल सकता है।